में जो टैलेंट है ना जमाई में वो किसी से छिपी नहीं है। हाँ। बिहार के हर घर के जमाई में टैलेंट है, तो बना दे हर घर के जमाई को आयोग का मेंबर। इन लोगों ने जो गठन किया इसमें ऐसे ऐसे लोगों को आयोग का मेंबर बनाया गया है जिसका कभी किसी ने ना नाम सुना, जिसमें ना कोई टैलेंट है, जो कभी किसी सरजमी पे काम ही नहीं किया, वैसे लोगों को आयोग का मेंबर बनाया किया हुआ है। मेरा भी तो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे नहीं निकालेंगे। हम जैसी बहुत सारी बेटियां हैं जिसके पास बहुत टैलेंट है, दामाद है बिहार में बहुत टैलेंट है, बेटा है यहाँ बहुत टैलेंट है, बस टैलेंट इनके घर में नजर आता है, इनके घर में टैलेंट है और लोगों के पास टैलेंट नहीं है। इस कोटा के तहत ये जमाई आयोग का गठन हो जाता है रातों रात। 5वां चुनाव है जब मोदी जी बिहार आ रहे हैं, तो बिहार आते हैं और हाथ में झुनझुना दे करके वो चले जाते हैं। जदयू बीजेपी वाले का कोई भी दिग्गज नेता है, हम तो चैलेंज करते हैं तेजस्वी यादव जी के पैरेलल में बैठाओ उनको और इंटरव्यू ले, देखे कि तेजस्वी यादव नम्मी फेल है ना। देखिए अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और आपको बता दें कि राजद कार्यालय में जश्न का माहौल है। विजुअल के माध्यम से आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से राजद के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगनी लाल मंडल, उनके स्वागत की तैयारी है। वहीं आपको बता दें कि जीजा आयोग और दामाद आयोग जो आरजेडी कह रही है उसको लेकर सियासत गर्म है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूजा शेखर यादव हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, राजद की फायर ब्रांड कह सकते हैं, युवा नेत्री हैं। क्या कहिएगा? आप लोग कह रहे हैं जीजा आयोग का गठन हो गया, लेकिन उन लोग तो कह रहे हैं क्वालिटी है इन लोगों में, तब हम लोगों ने बनाया है। बिहार के हर घर की में जो टैलेंट है ना जमाई में वो किसी से छिपी नहीं है। हाँ। बिहार के हर घर के जमाई में टैलेंट है, तो बना दे हर घर के जमाई को आयोग का मेंबर। मैं तो मांग करती हूँ कि मेरे पति को भी आयोग का मेंबर बना दिया जाए। वो भी जमाई है, उनमें टैलेंट नहीं है क्या? उनमें भी टैलेंट है। मैं तो मांग करती हूँ कि नीतीश कुमार जी से कि अरे सर मेरे पति को भी कृपया करके आयोग का मेंबर बना दिया जाए, जमाई आयोग का मेंबर। क्या दिक्कत है? अच्छा, तो आप लोगों ने आज जेडीयू कार्यालय को घेर लिया, क्या मतलब मकसद था? ये जो जमाई आयोग का गठन हुआ है ये सही नहीं है। और मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने भी आयोग का गठन किया था, जो हमारी भी पार्टी सरकार में जब थी, तो हम लोगों ने वैसे लोगों को चुन चुन करके आयोग में मेंबर बनाने का काम किया कि जो बिहार के लोगों की तकलीफों को, दर्द को समझ सके, उस आयोग के माध्यम से उनका वो काम हो सके। और इन लोगों ने जो गठन किया इसमें ऐसे ऐसे लोगों को आयोग का मेंबर बनाया गया है जिसका कभी किसी ने ना नाम सुना, जिसमें ना कोई टैलेंट है, जो कभी किसी सरजमी पे काम ही नहीं किया, वैसे लोगों को आयोग का मेंबर बनाया जा रहा है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को भी पता है कि टैलेंटेड आदमी हैं उन लोग, जो चाहे अशोक चौधरी के दामाद हों या और लोग जो जिनको सुप्रीम कोर्ट में भी नौकरी मिली है, कोर्ट में भी नौकरी मिला, वो सब टैलेंटेड हैं। आप लोग सियासत कर रहे हैं। मैं भी लॉ की हुई हूँ, मुझमें भी टैलेंट है। बनाएंगे, मेरा नोटिफिकेशन निकालेंगे। संजय झा की दोनों बेटी का एक साथ नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। मैंने भी लॉ किया हुआ है, मेरा भी तो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे नहीं निकालेंगे। हम जैसी बहुत सारी बेटियां हैं जिसके पास बहुत टैलेंट है, दामाद है बिहार में बहुत टैलेंट है, बेटा है यहाँ बहुत टैलेंट है, बस टैलेंट इनके घर में नजर आता है, इनके घर में टैलेंट है और लोगों के पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट आपके भी पास है, बस माइक पकड़े हुए हैं आप। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनके जो बेटा है सायन कुणाल, उनको जो जगह मिली ट्रस्ट में वो इसलिए मिली, वो आरएसएस कोटे से मिला है। ये आरएसएस कोटा होता क्या है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि आरएसएस कोटा भी होता है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि आरएसएस कोटा भी होता है। ये तो पहली बार देखा है, सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि आरएसएस कोटा के तहत ये जमाई आयोग का गठन हो जाता है रातों रात। ये ऐसा गठन हमारी पार्टी ने कभी नहीं किया। हम लोग सरकार में भी थे तो हम लोगों ने वैसे लोगों को आयोग का मेंबर बनाया जो सरजमी पे काम करते थे, वैसे लोगों को चुन चुन के हम लोगों ने लाने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल को खबरदार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सायन कुणाल किसी औने पौने आदमी के बेटा नहीं है, किशोर कुणाल के बेटे हैं जिन्होंने लालू यादव के छाती पर चढ़कर काम किया था।
किसी के माई के लाल में ये औकात नहीं है कि वो लालू यादव के छाती पे चढ़ जाए। बड़े बड़े लोग आए इनके सामने, सब घिघी बिल्ली बन करके रह गए। शेरे लालू यादव शेर ही बन करके सब दिन रहे और आज भी वो शेर बन करके हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद वो शेर बन करके बैठे हुए हैं हमारे बिहार में। तो क्या कहिएगा अशोक चौधरी? अशोक चौधरी जी को मैं यही कहूंगी, आप मान्य हैं, बड़े हैं, हम लोगों को संस्कार दिया गया है कि हम लोग इज्जत से बात करते हैं और इज्जत से ही नाम लेते हैं कि कभी भी कुछ भी बोलने से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले आप 100 बार सोच लीजिए। और जिस शख्सियत के बारे में आप कुछ भी अगर चर्चा कर रहे हैं तो पहले आप जान लीजिए कि आप बोल किन के बारे में रहे हैं। वो आपका दामाद ठहरा तो इसलिए आप ये बोल रहे हैं अपनी समधी को लेकर के। हाँ, हम लोगों के वैसे संस्कार ही नहीं है कि हम लोग कुछ भी गलत शब्द का प्रयोग करें। हम लोग जो भी बोलते हैं अपने जो संस्कार है उस संस्कार के अंदर ही बोलते हैं। मोदी जी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं, आज उनकी मतलब कार्यक्रम की तैयारी अब शुरू भी हो गई होगी, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? जब बिहार में चुनाव आता है मोदी जी का आना शुरू हो जाता है और ये 5वां चुनाव है जब मोदी जी बिहार आ रहे हैं। तो बिहार आते हैं और हाथ में झुनझुना दे करके वो चले जाते हैं। बिहार के लोगों के बारे में, बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार की जनता के लिए कभी वो कुछ किया उन्होंने? सिर्फ झुनझुना पकड़ाना है और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के परिवार और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे टीका टिप्पणी करके उन्हें वापस जाना है, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आ जाएंगे तो आप देख लीजिए कि क्या वो बिहार को दे करके जाते हैं। कुछ नहीं दे करके वो जाएंगे, फिर हाथ में झुनझुना थमाएंगे और वो चले जाओ, आप वापस चले जाएंगे। आज राजद कार्यालय में भी जश्न का माहौल है, आप लोग काफ़ी खुश हैं। क्या लगता है मंगनी लाल मंडल जी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने से आरजेडी को कितना बल मिलेगा? तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे 25 में? नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी को तो पहले मैं ढेरों ढेर बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही मंगनी लाल मंडल जी पिछड़ों के नेता हैं और पिछड़ों के प्रमुख 3 नेता हैं जो सही मायने में वो लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी भी रहे हैं पिछड़ों के नेता, और मंगनी लाल मंडल जी। ये 3 प्रमुख नेता हैं जो हकीकत बात है। और नीतीश को, ये मंगनी लाल मंडल जी के नेतृत्व में माननीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही सुलझे और उलझे हुए इंसान है मंगनी लाल मंडल जी। इनके नेतृत्व में हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बनेंगे 100% बनेंगे। कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि 9वीं फेल हैं, कैसे बिहार को चला पाएंगे? आप एक इंटरव्यू लीजिए ना। नहीं, हमारे मीडिया भाई या कोई भी लोग अगर बोलते हैं तो मैं तो बोलूंगी एक बार जाकर के इंटरव्यू तो लेकर के देखो। तेजस्वी, हाँ, एक बार इंटरव्यू तो लेकर। तो क्या आपको क्या लगा 9वीं फेल है? आपने लिया? नहीं, जो लोग बोलते हैं उनके घर में कैसा टैलेंटेड है बच्चा, वो हम लोगों को पता है। वो हम लोगों को पता है। मतलब कोई नहीं, ये जदयू बीजेपी वाले का कोई भी दिग्गज नेता है, हम तो चैलेंज करते हैं तेजस्वी यादव जी के पैरेलल में बैठाओ उनको और इंटरव्यू ले, देखे कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। 5 लाख नौकरियां बांट दिया 17 महीने में, वो 9वीं फेल था? 9वीं फेल रहता तो क्या 5 लाख नौकरियां दे देता वो बिहार में? वो 9वीं फेल नहीं है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ पूजा शेखर यादव थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, राजद की युवा नेत्री हैं और इन्होंने कहा कि बिहार में अगर टैलेंट की बात हो रही है तो टैलेंट हमारे पास भी है, हमारे हस्बैंड के पास भी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को क्यों, यानी जिनके परिजनों को बनाया गया है आयोगों का सदस्य, उन्हीं को क्यों बनाया जा रहा है? और तेजस्वी यादव को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो 9वीं फेल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ध्यान भटकाने वाले सवाल है। क्या कुछ कह रही थी, आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।